इतने अमीर घराने में उसकी शादी हुई है, तू हमेशा बेवकूफी वाली बातें करिया कर। What do you think, मामी जी? आपका पैकेज वर्क करेगा? ये पम्मी और उसकी माँ दोनों इतने लालची हैं कि पैसों के सामने दिमाग चलाना ही भूल जाएंगे। कहीं मिले? वो नवाब जहाँ भी होता है ना कोई प्रॉब्लम होती है। मक्का इस बार भी नवाब ने कुछ किया होगा। ये अर्जुन, तुम हर बात के लिए नवाब को क्यों ब्लेम करते हो? नवाब ने मुझसे खुद कहा है कि उसका थैलापति से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो फिर? सीपीयू में उसे जितनी भी प्रॉब्लम हुई है ना, सारी एक लड़के की वजह से हुई है, और वो लड़का है नवाब। अच्छा, आने दे नवाब को, बताता हूँ उसे। चलो ढूंढते हैं। नवाब को ढूंढना भाई। चल 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 चल। देखो कैसे डिफेंड कर रहे हो तुम हीर को, और फिर बोल रहे हो कि उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। कोयल प्लीज बकवास बंद करो और उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करो। यार तेरा फोन आजकल हर कोई काट के देता है? बट एनीवे, आई एम प्राउड ऑफ यू। चुप रह। अरे सीरियसली यार, जब थैलापति सुनेगी ना वो भी खुश होगी। घूमना घूमना, हाँ घूमना, ऐसे ऐसे। ओए निकम्मे जरूर हो तुम नवाब, पर आज लग रहा है जैसे सुधरने की उम्मीद बाकी है। पापा जी, हम थोड़ी जल्दी नहीं आ गए? आई थिंक सारे गेस्ट अभी तक आए भी नहीं है। Richa, we are host. We have to be here before time. करेक्ट डैड। बट डैड, वी आर रियली वेरी हैप्पी डैड कि आपने ये प्रोडक्ट भी मॉम के नाम से लॉन्च किया। जाहिर है, गुलाब इस बिजनेस की नींव है। आज हम यहाँ पर इन्हीं की वजह से हैं। थैंक यू गुलाब। अनमोल भाभी, मैं कहना चाहती थी। हीर प्लीज, मुझे कोई बात नहीं करनी। गुलाब, यस थले, हीर बहुत लॉस लग रही है ना? होगी ही। उसने इससे पहले कहाँ ये सब देखा होगा। फिल्म वाली है, उसकी दुनिया अलग है दलेर। क्या सोच रही हुई? कैसा लगा ये सब? पापा जी, ये तो कमाल है। इतना बड़ा सेटअप, इतने सारे लोग, बहुत इम्प्रेसिव है। अभी तो तुमने सिर्फ चमक दमक देखी है, असली चीज तो पीछे है। आओ मेरे साथ, कुछ दिखाता हूं तुम्हें। कम। ये सनी का कैबिन है। कम। ये मेरा कैबिन है। कम। और पापा जी, ये I'll show you. ये कैबिन है नवाब बरहार की। मैंने सोचा था ग्रेजुएशन के बाद वो बिजनेस में मेरा हाथ बटाएगा, इस कुर्सी पर वो बैठेगा, मेरे कंधों से बिजनेस का बोझ कुछ तो कम होगा, मुझे लगा वो मैच्योर होगा, जिम्मेदारी समझेगा, मगर बस उसने तो सिर्फ भागना जाना है। आई एम सॉरी पापा जी, लेकिन आपको नहीं लगता आप नवाब के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं? नाइंसाफी? कैसे? उसका सपना तो क्रिकेट है ना, फिर उससे ये बिजनेस की उम्मीद रखना। क्रिकेट सिर्फ कहने को सपना है उसका। जिनके सपने होते हैं ना,
उनमें उनको पूरा करने की आग होती है। ना तो उसमें पैशन है, ना वो उसमें ड्राइव है, ना डिसिप्लिन है। उसे क्रिकेट नहीं, आवारागर्दी पसंद है। तो हेल्प कर दो यार जूलियट, बात सुन लो। ऐसे अर्जुन की सुनोगी? हाँ, टीना की सुनूंगी। कि उसने क्या किया? मेरे लिए ना नवाब सब कुछ है, सब कुछ। तुमसे प्यार, वो भी पागलों की तरह। तुम ना बस अपने बारे में सोचते हो, अपनी नैया पार लगाने के बारे में सोचते हो, भले ही दूसरा डूब मरे। व्हाट नैया? एक जगह टीना के साथ प्यार के वादे करे हुए हैं और दूसरी तरफ एक लड़की के साथ 7 फेरे लिए हुए हैं और उसे भी छोड़कर भाग गए। तुम थोड़ा धीरे बोलो ना, क्यों सबके सामने भांडा फोड़ रही हो यार? तुम भी 2 नैया से पैर निकाल लो वरना डूब जाओगे। यार व्हाट इज दिस नैया नाउ बुलशिट यार? आप बोटिंग का स्टार्टअप शुरू किया क्या सुखना लेक पर? व्हाट? और वैसे ना तुम पूरी बात जाने बगैर कुछ बोलो मत। तुम्हारे कहने पर मैंने हीर को फोन किया, उससे बात करने की कोशिश की, उसने क्या किया? फोन काट दिया मेरा। ओह, उसने तुम्हारा फोन काट दिया तो बड़ी मिर्ची लग रही है। तुम जो उसे शादी के मंडप में छोड़कर भाग गए थे उसका क्या? यार थोड़ा धीरे बोलो ना यार प्लीज। और तुमको क्या पता, उसको सॉरी बोलने के लिए मैंने फोन किया, बात करने की कोशिश की मैंने, वो 2 मिनट मुझसे बात नहीं कर सकती थी। क्यों करती हो तुम जैसे सेल्फिश इंसान से बात? तुम्हें पता है तुम ना इंसान की बॉडी में चलता फिरता ट्रॉमा। तुम ना तरबूज हो, बाहर से तो ग्रीन फ्लैग लेकिन अंदर से एकदम रेड फ्लैग। तुम जिसके भी आसपास से गुजरते हो ना उसकी लाइफ में कंट्रोवर्सी हो जाती है, जिसे छू लेते हो ना उसकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तुम्हारा ऑरा ही डेंजर जोन वाला है। तुम्हें लोगों को हर्ट करने में मजा आता है, मुझे लग रहा है। तुम्हें लोगों की फीलिंग्स या इमोशंस की कुछ नहीं पड़ी। तुम ये सोचती हो मेरे बारे में? ऐसी घटिया है मेरे तुम्हारे दिमाग में मेरे बारे में? तुम्हें लगता है मेरे वैसे लोग हर्ट होंगे और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। ओके फाइन, यू नो व्हाट, आई विल टेक दिस एज अ चैलेंज नाउ। अगर मैं प्रूव कर दूं कि मुझे लोगों की फीलिंग्स की पड़ी है और टीना हीर दोनों के साथ सब कुछ ठीक कर दूं मैं, फिर तुम टेस्ट क्लियर करने में मेरी हेल्प करोगी। तुम्हें क्या लगता है तुम रिश्ते ठीक करने का कोई ऐप डाउनलोड करोगे और अपने आप सब ठीक हो जाएगा? अगर इतना ही यकीन है मैं नहीं कर पाऊंगा तो चैलेंज एक्सेप्ट करो। चैलेंज एक्सेप्टेड। लेकिन ये ना लोहे के चने चबाने जैसा है, इस जन्म में तो तुमसे नहीं हो पाएगा। Congratulations, मम्मी जी। आपने नया बिजनेस स्टार्टअप किया और मुझे बताया नहीं। What? हाँ, कैब सर्विस ना। आप हीर को ड्रॉप करने उसके कॉलेज गई थी? सीरियसली रिचा, मैं हीर को ड्रॉप करने उसके कॉलेज जाऊंगी? That bloody हीर, she tricked me. खेल खेल गई मेरे साथ। आई एम सॉरी मम्मी जी, लेकिन मुझे सीरियसली समझ नहीं आ रहा कि आप खेल हीर के साथ खेल रही हैं या मेरे साथ। पहले आप मुझसे उसका वॉलेट, पैसे, डेबिट कार्ड सब चोरी कराती ताकि वो कॉलेज ना जा पाए, पढ़ाई ना कर पाए, बुक्स ना खरीद पाए, और उसके बाद आप उसे खुद गाड़ी में कॉलेज ड्रॉप करके आती हैं। समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे पागल बना रही हैं या उसे? मम्मी जी, आपकी तो सारी चालें ही उल्टी पड़ती जा रही है। पहले नवाब को बचाने के लिए आप हीर को इस घर में लेकर आए तो नवाब घर छोड़ के भाग गया। फिर आपने हीर को इस घर से निकालने के लिए आपने उसके ताया जी का ट्रांसफर कराया। हीर तो इस घर से नहीं गई, उल्टा वो अपने जाहिल बाप को इस घर में ले आए, जिसकी वजह से नवाब आपसे नाराज हो गया
और फिर इतने प्यार मोहब्बत से ऑफिस की गद्दी जो आप नवाब के लिए सजा के बैठी थी उस पे जाके हीर बैठ गए। मम्मी जी ये सब हो क्या रहा है आपके साथ? उस हीर ने मेरी फैमिली को बहुत हर्ट किया है, बार बार हर्ट किया है वो। इस बार मेरी बारी है, मैं उसकी फैमिली को खून के आंसू रुलाऊंगी। आई विल नॉट स्पेयर। कल ना मुझे एनआरआई लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो मैंने सोचा हीर के थोड़े से कपड़े लेते। अशोक, अशोक। जी मैम। अशोक, एक पैकेज अर्जेंटली भिजवाना है हीर के मायके। उनसे कहना हीर ने भेजा है। पैकेज भिजवा रही हूँ, वेट करो। ठीक है मैम, मैं गाड़ी निकालता हूँ। मम्मी जी अब ये कौन सा पैकेज है? मम्मी कैसा लग रहा है सूट? हीर के घर से लेके आई थी, इससे अच्छा नहीं मिला? मम्मी सोनी लग रही है। कोई नहीं, एक मिनट। नीलू कितने रह गई? ओए, और गुलाब जामुन रसगुल्ले सब तैयार है ना? नमकीन बिस्कुट है रेडी है? और चाय के लिए ना नए वाले कप निकालना, ठीक है? तो आज की तारीख में बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, मैं बता रही हूँ। माफ करना आंटी जी। व्हाट द नॉनसेंस भैया, आंटी किसको बोले हैं? किस एंगल से आंटी लग रही हूँ? व्हाट द लवली नाम है मेरा, लवली संधू। आपकी तारीफ? हीर मैडम ने पम्मी मैडम के लिए कुछ सामान भेजा था। हैं पम्मी? बेबे, वाह जी वाह, इतने सुंदर कपड़े। थैंक यू हीर को थैंक यू बोलना है। ये जो मैं लेके आई थी उनसे 100 गुना ज्यादा अच्छे हैं। एकदम कोको आउटफिट्स हैं ये। कोको? कोको बोला मतलब? क्यूट ओरिजिनल प्रीटी आउटफिट्स। हीर ने भेजे हैं मेरे लिए। थैंक यू सो मच फॉर द आउटफिट्स ब्रो। पम्मी कल की बात के लिए थैंक यू बोल रही होगी। ये सारा कुछ तो बड़ा महंगा लग रहा है। ये हीर के पास कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता? हाँ, इतने अमीर घराने में उसकी शादी हुई है, तू हमेशा बेवकूफी वाली बातें करिया कर। What do you think, मामी जी? आपका पैकेज वर्क करेगा? ये पम्मी और उसकी माँ दोनों इतने लालची हैं कि पैसों के सामने दिमाग चलाना ही भूल जाएंगे, पॉज मोड में चले जाएंगे। This plan has to work.